हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ना ही आज हम कोई गेम का चैलेंज लेके आए और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज हम कुछ अलग ही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि है एक हमारी तरह है यूट्यूबर का। हमारी तरह तो नहीं बोल सकते, मगर वो जो यूट्यूबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है और वो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में रहता है। अभी रिसेंटली उसके साथ मिस हैपनिंग हो गया है। ये जानकारी आपको मिलने के बाद आप जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि और सभी को पता चले कि ये दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने हमारा थंबनेल देख के सोच ही लिया होगा कि हम किसी विकी पाटिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम एक यूट्यूबर है जिसका नाम है विकी पाटिल, जो स्टार है दोस्तों। वो कॉमेडी वीडियो और सॉन्ग्स ये सब यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और काफ़ी फेमस है अपने महाराष्ट्र में। तो अभी विकी पाटिल अभी हमारे बीच नहीं रहे। कहानी की शुरुआत होती है 26/3/2025, मतलब 26/3, ये रिसेंटली यही महीने की 26/3 को वो ये कहानी की शुरुआत होती है। तो पता ऐसा चलता है कि 26 तारीख को विकी पाटिल के फादर यानी उसके पिताजी ने अपने घर पे फांसी ले ली है। विकी पाटिल के दो घर थे, एक था गांव में और दूसरा था सिटी में। जो सिटी में घर है वो है एरोंडल महाराष्ट्र में, और दूसरा है सिटी के बगल में भंवरखेड़ा। तो विकी पाटिल के फादर ने एरोंडल में खुदकुशी कर ली थी, ऐसा न्यूज़ सुनने को आया। और उसके फादर को फांसी लेने के बाद घर पे लाए। घर पे लाने के बाद उसका क्रियाक्रम किया, सब किया। तब तक विकी पाटिल मिल नहीं रहे थे घर पे। तो जब विकी पाटिल के फादर ने फांसी ली तब विकी पाटिल भी घर पे नहीं थे। तो सुनने को मिल रहा था कि विकी पाटिल को सभी कोस रहे थे कि अपने फादर का देहांत हो गया, मतलब मौत हो गया है, फिर भी विकी पाटिल आ नहीं रहा है उसको अग्निदान करने के लिए। तो सभी विकी पाटिल को कोस रहे थे कि विकी पाटिल आया नहीं, मगर किसी को पता ही नहीं था कि विकी पाटिल को उसके पहले ही मार दिया है। तो विकी पाटिल के फादर को अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है, सब हो जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब 26, 27, 28 को पता चलता है कि विकी पाटिल को भी किसी ने मार के गाड़ दिया है। तो विकी पाटिल को किसी ने पहले बहुत बहुत बेरहमी से मारा दोस्तों। उसकी पैर की हड्डी तोड़ दी है, फिर उसके सिर में मारा है, फिर उसके पूरे शरीर में लोहे की रोड से मार के पीट के, उसके बाद उसका गला घोट के उसको मार दिया। मारने के बाद उसको गांव का जो बगल में रहता है, झील रहता है, सरोवर रहता है छोटा बड़ा, तो सरोवर पे जाके उसको बहुत बड़ा जेसीबी से गड्ढा गाड़ के उसमें विकी पाटिल को दफना दिया था। तो ये सब पता चलता है पुलिस वाले को। विकी पाटिल के जब फादर ने सुसाइड किया तो उसके खींचे में एक सुसाइड नोट था, जिसमें लिखा गया था कि मैंने ही मेरे बेटे को मार के नदी के किनारे गाड़ दिया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि विकी पाटिल के फादर थे वो एक आर्मी रिटायर थे। तो आर्मी रिटायर थे तो सभी बता रहे थे कि उसके फादर को जब आर्मी में गए थे तब उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उसको उस पाटिल के फादर का जो सिर है वो आधा ऐसा एक साइड मुड़ा हुआ रहता है, मतलब उसका एक साइड का पूरा शरीर काम नहीं करता ठीक से। वो खुद से भी अपना कुछ काम नहीं कर पाते, नहीं सही से खाना खा पाते, नहीं वो खाने की थाली उठा पाते, मतलब वज़न वाली कोई चीज़ उठा नहीं सकते। और मतलब पैरालाइज हो गया था एक साइड का पूरा शरीर। और ऐसा था उसके फादर के साइड। तो उसने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा था कि मैंने ही मेरे बेटे को मारा है। मगर विकी पाटिल के फादर ने जो सुसाइड नोट लिखी है उसमें ऐसा कहीं वो सुसाइड नोट पायल पाटिल को अब तक दिखाया ही नहीं। मतलब पायल पाटिल जो है वो है विकी पाटिल की वाइफ। तो फांसी पे लटक रहे थे तब उससे बोल रहे थे कि उसके चेहरे पे खून के धब्बे थे, नाक के पास खून निकल रहा था, मुंह के पास खून निकल रहा था। आप ही बताओ दोस्तों, कौन सा ऐसा आदमी है कि जो फांसी पे लटकता है तो उसके मुंह पे कहीं से खून निकलता है। और रही बात उसकी बेटे को मारने की, तो जो खुद अपना काम नहीं सही से कर पाता। और आप देखोगे तो पायल पाटिल ने भी मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ससुर जी खुद से अपना शर्ट भी पहन नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते वो, तो फिर वो मेरे हस्बैंड को, मतलब उसके
बेटे को कैसे मार सकेंगे, खुद के बेटे को, सोचिए आप। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके फादर ने ही उसके बेटे को मार दिया। ये तो किसी और ने किया है और इल्ज़ाम उसके फादर पे लगा रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों। अभी तो मीडिया में आप देखोगे तो सभी जगह पे यही चल रहा है कि पाटिल को विकी पाटिल ने फादर ने मारा है। अभी उसके अगर विकी पाटिल को मारा है तो उसके चाचा को क्यों उठा गए? तो पायल पाटिल ने बताया था कि उसके फादर विकी पाटिल को नहीं मार सकते। तो इस स्टोरी में कुछ यूट्यूब में अभी भी बातें आधी अधूरी है, तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो जब विकी पाटिल को मार के गाड़ दिया था खेतों में दोस्तों, तब उस रात के 12 से 1 के बीच में उसके बगल में, मतलब पायल पाटिल जहाँ पे रहती है गांव में, भोरखेड़े में चले गए थे वो सब लोग। तो रात को 1 बजे के करीब उसके बगल में एक कोई उसका पड़ोसी रहता था, तो उसके पास जीसीबी था। जो जीसीबी लेके वो रात को 1-1:30 बजे गए थे। तब विकी पाटिल की वाइफ ने उसको पूछा, जो बगल में रहते थे उसकी वाइफ ने उसको पूछा कि, और उसकी सास ने भी पूछा कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि हमको खेत में कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। और वापस वो 2 बजे आए, तब भी पूछा कि आप इतनी लेट आए? तो बोले कि कुछ काम था इसलिए हम आए। फिर ये पायल पाटिल ने पुलिस को ये सब स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर उसके चलते पुलिस ने विकी पाटिल के बगल में जो रहता है उसके पड़ोसी उसको, और उसके विकी पाटिल के चाचा को, और विकी पाटिल के चाचा के लड़के को, ये तीनों को उठा के लेके गए। तो अभी भी वो तीनों के तीनों पुलिस कस्टडी में हैं। तभी पता चला है, अभी बता रहे हैं सभी, कि विकी पाटिल को विकी पाटिल के फादर ने नहीं, बल्कि उसके चाचा ने, उसके चाचा के लड़के ने और उसके बगल वाले ने, ये तीनों ने मिल के इसको विकी पाटिल को जान से मार के गाड़ दिया, और दूसरे दिन सुबह उसके फादर को भी मार के फांसी पर लटका दिया। ये सब बोल रहे। अब दोस्तों, मगर आप ही बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन है कि जिस आदमी का एक पूरा शरीर, एक साइड का शरीर काम नहीं करता, पैरालाइज हो गया, जो खुद का काम सही से अपने आप से नहीं कर पाता, वो खुद ही अपने लड़के को क्यों मारेगा? और मारेगा भी तो कैसे पॉसिबल है कि एक लड़के को, एक कट्टे लड़के को अकेला आदमी कैसे मारेगा? मारने के बाद वो खेत में ले जाके उसको गाड़ देना है। तो आपने पूरा स्टोरी समझ लिया होगा दोस्तों कि ये पूरा क्या है खेल। तो अभी सामने से जो दिखता है वो सही होता नहीं, और जो सही होता है वो सामने आता नहीं दोस्तों। इसमें विकी पाटिल के चाचा, उसके चाचा का लड़का और उसके बगल वाला, ये तीनों आरोपी है। और ये पूरा आरोप उसके विकी पाटिल के फादर के ऊपर लगाया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं सभी लोग। तो पायल पाटिल मीडिया में आप देख ही रहे होगे कि बता रही है कि मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और पायल पाटिल की सासू, मतलब विकी पाटिल की माँ, वो ऐसा बता रही है कि मेरे बेटे को मेरे पति ने मारा है और मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? और जिसका बेटा और बच्चा गया है, वो औरत इतने कॉन्फिडेंस से और इतने इसमें कैसे बोल सकती है, जबकि उसका बेटा और हस्बैंड दोनों मर गए, वो कभी बोलने की कंडीशन में ही नहीं रहते। तब वो औरत है तो मीडिया के सामने ओपनली बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मारा और मेरे हस्बैंड ने खुदकुशी कर ली है। तो आप ही सोचो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरी आपको एक ही गुजारिश है दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि इसमें से आरोपी कौन है, और ये पायल पाटिल को इंसाफ मिल सके। और बता दो दोस्तों, पायल पाटिल को और विकी पाटिल को एक 5 महीने का बच्चा भी है। वो विकी पाटिल ने अभी अपने बेटे को सही से खिलाया भी नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही तुरंत ही ऐसे हो गया। मारने वाले को कभी उसके बच्चे की किसी की दया नहीं आई होगी कि ये भी किसी बच्चे का बाप है। आप ही सोचो दोस्तों। ठीक है, जो है वो हो गया, हो तो हो गया दोस्तों। आप में से जो आरोपी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है वो उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। तो उसके विकी पाटिल का देहांत हो गया, और उसके वो फादर भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे महाराष्ट्र में दोस्तों। तो इसीलिए यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आप तक पहुंचानी थी। हम भी थोड़ा काम में थे इसलिए लेट हो गए इन्फॉर्मेशन आप तक देने के लिए, मगर ठीक है, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों। जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें। और ये अभी केस पूरा ओपन है दोस्तों, अभी चल रहा है, देखते हैं आगे इसमें क्या सुनवाई होती है, कौन दोषी पाया जाता है, कौन नहीं दोषी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। ठीक है, चलो।